हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हिमालय। पहले तो हिमालय के ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को देखा था। और उसके बाद कल वाले वीडियो में, यानी कि जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों के बारे में देखा था। तो आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनमें आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उसमें वो 5 हैं प्रमुख। वहाँ पे डाफला, मीरी, मिसमी, अबीर और पटकाई-बुन। ये 5 प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने देखा था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था मेघालय में 3 पहाड़ियों को देखा था। मेघालय के 3 गारो, खासी और जयंतिया, जो कि यहाँ के मतलब इन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों, आदिवासियों को भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर ही मतलब बुलाया जाता है। गारो, खासी और जयंतिया, ये जनजातियां पाई जाती हैं इन्हीं पहाड़ियों पर। जयंतिया। इसके बाद हमने देखा था नागालैंड में नागा पर्वत। नागालैंड में हमने देखा था नागा पर्वत को। और उसके बाद मिजोरम में मीजो पर्वत था। मीजो को ही लुसाई पर्वत भी बोलते हैं। मीजो या लुसाई, जो वहाँ पे एक जनजाति भी है, लुसाई जनजाति, मिजोरम में। तो ये हमारा कल का था जो हमने रिवीजन किया। हम आज के अपने वीडियो में देखते हैं, आज के अपने क्लास में देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें हम देखेंगे कि हिमालय के प्रदेशों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन किया गया है वो 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें से वो 4 हैं। नदियों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो जिसमें से पहला यहाँ पे सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी जो दूरी है वो 560 किलोमीटर इसकी दूरी है। मतलब 560 किलोमीटर तक हिमालय पर्वत को ऊपर से, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसके बाद अगला जो है सतलज नदी से काली नदी के बीच में है। सतलज नदी से काली नदी के बीच में आपका है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, जिसकी दूरी 320 किलोमीटर की है। 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय की दूरी है, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। फिर सिंधु से सतलज के बीच को पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। अब काली से तीस्ता नदी के बीच तक को, ये थोड़ा सा बड़ा है, काली टू तीस्ता नदी के बीच तक नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय, जिसमें हमने 7 चोटियों को देखा था। माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, यानी कि सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी इसमें है। सर्वाधिक दूरी भी इसी की है, 800 किलोमीटर है इसकी दूरी। सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसमें हैं। और सर्वाधिक विस्तार भी इसी का है।
सर्वाधिक विस्तार जो है नेपाल हिमालय का है। इसके बाद वाले हिमालय को असम हिमालय बोलते हैं। असम हिमालय बोलते हैं, जिसकी दूरी है 460, 520, 60, 320, 800 और 720, सॉरी 720 किलोमीटर की है। 420 नहीं, 720 है। 720 किलोमीटर की दूरी है असम हिमालय की। देखिए, सर्वाधिक वर्षा जो है इसी हिमालय पर होता है। सर्वाधिक वर्षा इसी हिमालय क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला ये है, और सर्वाधिक विस्तार नेपाल हिमालय का है। सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय में। सबसे कम दूरी का आपका कुमायूं है, जो कि 320 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे जो असम तक है, पिछले क्लास को मिटा दें। जो यहाँ से तीस्ता के बाद वाली जो यहाँ पे है वो दिहांग नदी है, यानी कि ये जो असम हिमालय है दिहांग नदी तक है। दिहांग नदी, यानी कि नदियों का चैप्टर हम नदियों के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, ये 5 नदियों का यहाँ पे ज़्यादा मतलब इन्हीं के अनुसार इनको बांटा गया है। सिंधु और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। सतलज से काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय है, जो कि कुमायूं गढ़वाल आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय है। इसकी दूरी 800 किलोमीटर की है। सर्वाधिक विस्तार इसका है। सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ भी नेपाल हिमालय में ही। इसमें 7 चोटियाँ थी जो प्रमुख थी, जिसको हमने पिछले क्लास में देखा था। धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये 7 हिमालय हमने 7 ऊंची चोटियाँ हमने नेपाल में देखा था। और उसके बाद असम हिमालय है, 720 किलोमीटर तक सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। और ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। तो नदियों को भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इनकी दूरी भी पूछ ली जाती है, तो इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।